नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे टॉन्सिल्स की, जिसे अंग्रेजी भाषा में टॉन्सिल या टॉन्सिलाइटिस की बीमारी भी कहते हैं। आखिर क्या होती है ये बीमारी, क्यों होती है? और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी व्यक्ति को ये कह दिया जाता है कि आपको इसकी सर्जरी करानी है, तो कैसे उससे रोकें, कौन से ऐसे घरेलू उपचार कर सकते हैं जो तुरंत हमें फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या खान पान में, और खासकर ये एक जो बीमारी है ये लाइफ टाइम आपको इसमें ध्यान देना है। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो टॉन्सिल्स की बीमारी है इससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं, और खासकर ऑपरेशन से। क्योंकि देखिए, अगर आप इसका ऑपरेशन कराते हैं तो इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बहुत जल्दी जुकाम खांसी व्यक्ति को हो जाती है। और दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य व्यक्तियों के मुकाबले थोड़ी कम भी जरूर हो जाती। क्यों होती है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो बस इतनी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों बात करते हैं कि टॉन्सिल को यदि अंग्रेजी भाषा में तो हमने जान लिया क्या कहते हैं। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो देखिए इसे टुंडिकेरी शोथ कहा जाता है। अब देखिए, टॉन्सिल जो है शरीर का ऐसा हिस्सा है जो गले के दोनों तरफ रहता है। ये शरीर के रक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बाहरी इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है। ये हमारे शरीर की लसिका प्रणाली, जिसे आप लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उसका हिस्सा होता है, जो बाहरी संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। जब टॉन्सिल्स में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो इनके आकार में बदलाव आ जाता है और ये सूज जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब देखिए, अगर आकार की बात की जाए तो 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 1.2 सेंटीमीटर ये मोटे होते हैं। वैसे तो टॉन्सिलाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी होता है क्योंकि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ठंडी चीज़ें एकदम फ्रिज से निकाल के ले लेते। तो ये कुछ रीजंस भी होते हैं। और दूसरी बात, कुछ बच्चों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से भी उन्हें टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। लेकिन आपने देखा होगा बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, और अक्सर जब होता क्या है ना कि हम डायरेक्टली सर्जन के पास जाते हैं और सर्जन हमेशा कहेंगे कि आप सर्जरी ही करवा लो। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है हमें कि कैसे हम टॉन्सिल्स को होने ही ना दें, क्योंकि सबसे पहली और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम पहले प्रिवेंशन अगर करें तो इस समस्या से सबसे पहले बच सकते हैं। और जब फिर इसके इलाज की बात आएगी तो हम ऐसे कौन सी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनके प्रयोग से, जो कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिनके, उनके माध्यम से हम अपने आप को सही कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए टॉन्सिल्स होने के कारण क्या होते हैं, तो देखिए वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के कारण भी टॉन्सिल्स होता है। आजकल कोरोना वायरस के कारण में भी, और खासकर सार्स का भी एक प्रमुख कारण आप में क्या होता है कि टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो लोग फ्रिज का रखा ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रिज खोला और तुरंत वो चिल्ड वाटर ले लिया, या बिल्कुल ठंडी आइसक्रीम या ठंडा खाना बिल्कुल फ्रिज का निकाल के खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको सबसे ज़्यादा टॉन्सिल्स की बीमारियां होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा वर्क करना है। अब देखिए, टॉन्सिल्स के लक्षण क्या होते हैं। एक तो गले में तेज दर्द होगा, कुछ भी निकलने में कठिनाई होती है, कान के निचले भाग में दर्द होता है, जबड़े के निचले हिस्से में सूजन हो जाती है, गले में खराश महसूस होता है, मुंह से बदबू आती है, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और छोटे बच्चों में तो सांस लेने में तकलीफ और लार टपकने जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और काफ़ी बड़े डॉक्टर ने इस बात के लिए मुझे बताया था, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों को टॉन्सिल की समस्या रही। मेरे हस्बैंड को बचपन से ये समस्या रही है, और मेरे बच्चों में भी ये एक्चुअली हेरिडिटी में आई है प्रॉब्लम। तो हस्बैंड को तो सर्जन जब भी जाते थे इलाज के लिए, तो सर्जन हमेशा ही कहते थे आप इसे हटा लो, इसे रिमूव करा लो, सर्जरी करा लो। लेकिन हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे।
फिर मेरे बच्चों को जब ये प्रॉब्लम होती थी, मैंने काफ़ी बड़े एक डॉक्टर थे मेरठ में, उन्हें दिखाया, और काफ़ी वो एजेड थे और काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत जानकार डॉक्टर थे। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप सेप्टेलिन का ये सिरप आता है, इसको कम से कम 6 महीने अपने बच्चों को पिलाएं। इसके अंदर व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने की काफ़ी अच्छी क्षमता है। दूसरा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके गले के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने भी इसको यूज़ किया, और साथ ही साथ देखिए हमने खान पान का बहुत बड़ा परहेज़ करा। अपनी लाइफ स्टाइल को, जो भी व्यक्ति के पूरी फैमिली में अगर लिनेज में ये प्रॉब्लम है तो आपको रियली आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और सबसे पहला वर्क मैंने ये किया कि मेरे घर में आज भी 12 के 12 महीने कभी भी फ्रिज में मैं पानी नहीं रखती हूँ, और कभी भी हम फ्रिज का पानी यूज़ नहीं करते। यदि बहुत ठंडा पीने का मन है, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हल्का फुल्का पानी ठंडा करा और उससे सादे पानी में मिलाकर ही पीता, और ये भी बहुत ही कम बार करते हैं हम ऐसा। ये सबसे पहली रेमेडी है और ये प्रिवेंशन भी है आपकी, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। एक तो सप्लिन ज़रूर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इजीली आपको मार्केट में भी मिल सकती है, नहीं तो आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हो। और जो लोग सिरप नहीं पी सकते, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो इसके टैबलेट्स आते हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, पानी बिल्कुल ठंडा पीना बंद कर दिया। फ्रिज का रखा कोई भी ठंडा खाना बिल्कुल डायरेक्टली निकाल के अब हम कभी नहीं खाते, ना कोई फल, ना कोई सब्जी, ना कोई सलाद, ना पानी। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। जितना आप प्रिवेंशन करेंगे, नहीं तो ये आपको टॉन्सिल्स निकालने ही पड़ेंगे। तो ये अगर समस्या हो रही है तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, यदि बार बार आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें, वो होती है गरारे करना। अब देखिए, इसमें 2-3 तरीके से आप गरारे का यूज़ कर सकते हैं। एक तो जिन व्यक्तियों को इस तरह की समस्या है, एक तो उन्हें डेली बेसिस पे कर सके तो सबसे बेस्ट होता है कि रात के समय जब आपने खाना खा लिया हो, खाना खाने के बाद ही आपको इसे करना है। यदि आप खाना खाने से पहले इसे करते, उसके बाद आप खाना खाते, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें आप 2-3 तरीके से गरारे कर सकते हैं। एक, या तो आप थोड़ा सा हल्दी डाल लें पानी में और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर आप गरारे करें। दूसरी चीज़ होती है फिटकरी। फिटकरी में सूजन कम करने की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। आप थोड़ा सा फिटकरी गर्म गुनगुने पानी में डालें और उसके बाद इसके गरारे करें और पानी को थोड़ी देर गले में होल्ड करें। इससे सूजन खत्म होती है, जितने भी संक्रमण बाहर के होते हैं उन सबसे बचाव होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और खासकर कफ जो होता है उसको, जमे हुए कफ को गले में जो जम रहा होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आप शहद में नींबू का रस 2-3 बूंद मिलाकर बच्चों को, खासकर क्योंकि वो गरारे नहीं कर सकते हैं, तो दिन में उनको 3 बार इस चीज़ का सेवन कराएं। इसके अलावा आप थोड़ा सा अदरक ले लें, अदरक को कूट लें, मतलब इतना हो कि आधा चम्मच अदरक का रस निकल जाए। उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर कम से कम 3 बार आप इसका सेवन ज़रूर करते रहें। ये ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपको टॉन्सिल्स में हमेशा काम करेंगे। इसके अलावा जो परहेज़ रखना है वो तो ज़रूरी रखना है। देखिए, उसके बगैर आप इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते, फिर कभी ना कभी आपको उस सर्जरी वाली प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप अपना लें अपने लाइफस्टाइल में, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा देखिए, ऐसे लोगों को देखिए, दूध वैसे तो कफ बनाता है, लेकिन आप क्या करना है, आपको दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर थोड़ा सा 1 चुटकी सूंठ पाउडर, ये दोनों मिला के और तेज़ गरम कर दे दूध को, उसमें डाल के ये सारी चीज़ें, उसके बाद ऐसे रोगियों को देंगे तो टॉन्सिल्स में बहुत आराम मिलता है। बहुत जल्दी आपका जो रोग है वो बहुत जल्दी ठीक होता है, क्योंकि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा देखिए, कुछ जो विशेष परहेज़ आपको करने हैं, वो चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। एक तो देखिए, ऐसे लोगों को प्राणायाम और खासकर अनुलोम विलोम का यदि प्रयोग करते हैं बहुत फ़ायदेमंद होता है। उज्जाई प्राणायाम, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भुजंगासन, जिसमें आपकी गर्दन भी स्ट्रेच होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा देखिए, कुछ खान पान का परहेज़ ज़रूर करें, जैसे ठंडी चीज़ें, कफ बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे दही,
ठंडा दूध, ठंडा पानी, आइसक्रीम, चावल का सेवन बहुत कम करें। बासी भोजन, खासकर फ्रिज का निकला भोजन तुरंत ना खाएं। जंक फूड का सेवन भी कम करें। ऐसे लोगों को ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना कम खाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, फ्रिज के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये जो भी व्यक्ति फ्रिज से तुरंत निकाल कर कोई चीज़ खाते हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जीवन शैली बदलने से बहुत ज़्यादा फायदे हो सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो लोग एक काम करें, यदि डेली आप जॉब वगैरह पे जाते हैं या आपकी जॉब ऐसी जिसमें आपको टूर पे रहना पड़ता है या जर्नी में रहना पड़ता है, तो एक काम क्या करें, एक तो जो आपका गला है उसमें संक्रमण ना पहुंचे, इसके लिए अपने मुंह पे या तो मास्क लगाएं या कोई कपड़ा बांध के रखें। दूसरी चीज़, रोज नाक में आपको तिल का तेल या गाय का घी डालना ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, खासकर टॉन्सिलाइटिस में। इसके अलावा संक्रमण का ध्यान रखें, बार बार हाथों को ज़रूर धुलें ताकि कोई बाहरी बैक्टीरिया आपके हाथों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर ना जाए। इसके अलावा देखिए, अगर बुखार बहुत ज़्यादा है या दर्द ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब एक बड़ी बात आती है कि टॉन्सिलाइटिस की बीमारी में ऑपरेशन कब कराना चाहिए। देखिए, वैसे तो डॉक्टर रोगी को सर्जरी की सलाह देते हैं। अब टॉन्सिल्स निकाल दिया जाता है, इससे ये समस्या दोबारा तो नहीं होती, लेकिन व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम हो जाती है और बार बार ऐसे व्यक्ति को वायरल व बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बात समझा रही हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना अपने आप को बचा के रखेंगे इन चीज़ों से, खासकर ठंडी चीज़ों से, जंक फूड से, कफवर्धक चीज़ों से, उतना ज़्यादा आपको टॉन्सिल्स की जो फ्रिक्वेंसी है बार बार होती है वो कम होगी। दूसरी बात, कुछ योगासन ज़रूर करें जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति डेली एक बार आप गरारे गुनगुने पानी से रात में सोने से पहले करें। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस एक रेमेडी से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा एक काम और करें कि एक गिलास दूध में आप 4-6 तुलसी के पत्ते उबाल लें और गुनगुना होने पे आधा चम्मच शहद मिलाकर आप बच्चों को इसका सेवन कराएं, तो इससे भी टॉन्सिल्स की जो समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, मेरा जो वीडियो है काफ़ी हद तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी था और एक ऐसा वीडियो था जो मैं वास्तविक रूप से आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और आप इसके प्रोसेस को समझ सकें। क्योंकि जब कहा जाता है ना कि ऑपरेशन करा लो, वो चीज़ बड़ी नहीं होती। ऑपरेशन कराना बड़ी चीज़ देती है, 15-20 हज़ार इतने लगा के वो टॉन्सिल्स निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उसके जो बाद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो लाइफ टाइम तक हमको उसको झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझकर आप सबसे बेस्ट है कि प्रिवेंशन करें और अपनी लाइफ को स्वस्थ बना के रखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।